मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम वंश है, मैं जीरकपुर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करा। 2018 की बात है, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। स्टार्टिंग में जब पहले मेरा स्टडी में, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। घर की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, घर में लड़ाई झगड़ा होता था, उसको देख के मैं परेशान रहता था और उससे मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और मेरे कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मेरे सिर्फ 33 से 38% तक मार्क्स आते थे और धीरे धीरे मेरे को जीने की आशा ख़त्म हो गई थी और फिर मेरा दिल करता था कि मैं मर जाऊं। और मैंने बहुत बार अपने आप को मारने की कोशिश करी। चुन्नी को मैं अपने गले में बांध लेता था और पूरी रीति से उसको बांधे रखता था। मेरे को ऐसा लगता था कि बार बार मेरे को कोई बचा रहा है और काफ़ी बार मैंने अपने हाथ की नसों को काटने की कोशिश करी। मेरे को लगता था कि नस काटने से इंसान मर जाता है और एक बार जैसे ओवरल आउट होती है, मैंने उसको भी पी लिया था क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि ये जहर पीने से ना आदमी की मृत्यु हो जाती है। मैं घर की दिक्कतों से परेशान था, अपनी स्टडी से परेशान था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। मैं आज़ाद होना चाहता था, मैं अपने आप को अकेला फील करता था बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को अकेला फील करता था बहुत ज़्यादा करता हूँ और मैं अपनी जीने की आशा बिल्कुल छोड़ चुका था और मैं आगे जीना नहीं चाहता था। इस दिक्कत के दौरान मेरे को बहुत तरह की परेशानी होती थी, जैसे उठने बैठने में दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, चलने में दिक्कत होती थी और उस समय मेरे को गुस्सा बहुत आता था कि जब भी गुस्सा आया मोबाइल फ़ोन को तोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, घर के सामान को तोड़ता था। फिर मेरे सिर में दर्द होने लग जाती थी उस गुस्से के दौरान ना। फिर बिल्कुल मेरा स्टडी से पढ़ने का दिल बिल्कुल हट गया था। जब भी मेरे एग्जाम आते थे ना, उस समय मैं बीमार हो जाता था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। उस समय बहुत दुख होता था, जैसे घर वाले इतने पैसे भी लगाते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे और मेरे जितने भी फ्रेंड थे उसके सबके अच्छे मार्क्स आते थे, पर मेरे जो है कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। हमेशा मैं अपनी ज़िंदगी में फेलियर को देखता था कि पूरी रीति से डिप्रेशन में चला गया था और ऐसे गंदे गंदे थॉट आते थे कि तू बस अब ख़त्म हो जा, तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस समय में मैं ना अपने कमरे में चले जाता था, कमरे में बंद कर लेता था और मैं रोता था, कोई परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें क्यों हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। उस समय में मम्मी और पापा बोलते थे कि तू पढ़ ले। मेरी मम्मी कई बार मेरे को पढ़ाती भी थी कि तू ये बुक ले ले, आज तेरे को मैं पढ़ाती हूँ। उस समय मैं ऐसे, मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने का। उस समय मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि बेटा पढ़ ले, फ़ोन मत चला। जब मेरी मम्मी मेरे को बोलते थे कि पढ़ ले, उस समय मेरे को गुस्सा आता था और मैं अपने कमरे में चले जा, बहुत गलत संगति में पड़ गया था और वो मेरे को बोलते थे कि कोई बात नहीं, पढ़ने का तेरा दिल नहीं करता तो मत पढ़, हम सारे घूमते हैं। रात के समय में अपने कमरे में ना सो रहा था, उस समय ना मेरे को एक जिसकी गर्दन कटी होती है वो मेरे को एक इंसान दिखा और उस समय बिल्कुल डर गया। मैं दौड़ते दौड़ते नीचे आया, मेरे को इतना डर लगता था कि मैं दिन में भी अपने कमरे में जा नहीं पाता था कि मैं देखता था वो कोई इंसान मेरे कमरे में ना हो जिसकी गर्दन कटी हुई है, उसने अपनी गर्दन ऐसे हाथ में पकड़ी हुई है कि वो मेरे को फिर से न डराए। और खुद में गुनगुनाते रहना, खुद से बातें करते रहना कि ये क्यों है, ये कैसे है। उस समय मैं खुद से बातें करता था कि मेरे को इतनी दिक्कत है और मेरे घर वाले मुझको देखते थे, वो मेरे को पूछते थे कि क्या हुआ है, मैं उनको कुछ बताता भी नहीं था और उस समय बड़ी निराशा में रहता था। जब मैं डिप्रेशन में था, मेरे बड़े भाई हैं ताऊ जी के बेटे, उन्होंने मेरे को प्रभु के बारे में बताया था। प्रभु के बारे में बताया, मैं चर्च में जाना शुरू कर गया। चर्च में जब गया मैंने गवाहियाँ देखी, उस समय मेरा विश्वास बढ़ा। बीमार है, चंगे हो रहे हैं और मैं इतनी जगह पे गया हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब मैं एक चर्च में आया हूँ, मेरा उस समय गवाहियों को देख के विश्वास बना कि हाँ कोई जीवता परमेश्वर है, अब मेरे जीवन में कोई जीवता कार्य होगा। इस समय धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता रहा और पास्टर जी उस समय घोषणाएं करते थे कि मृत्यु की जो आत्मा तुम्हें छोड़ के जा रही हैं, कि सुसाइडल स्पिरिट जो है आप लोगों को छोड़ के जा रही हैं। उस समय मैं उन चीज़ों को रिसीव करता था। यीशु के नाम से
मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय, हर डेथ स्पिरिट आपकी फैमिली से पूरी तरह से निकल जाए बाय फायर, बाय फायर, होली गॉड फायर, 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 फायर। मैं आपकी दीर्घायु की घोषणा करती हूँ, मैं आपके दीर्घायु की घोषणा करती हूँ, आपके परिवार की दीर्घायु की घोषणा करती हूँ इसी समय। आजाद हो जाओ इस स्पिरिट से। प्रभु ये मेरे जीवन से चीजें जाएं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ मेरे को पता था कि मैं अपने आप को मारने की कोशिश करता हूँ और मैं किसी से ये बात शेयर भी नहीं करता था। धीरे 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 बिल्कुल वो चीजें ठीक होती रही। अब मेरे को उस चीज़ से आज़ाद हुए को 4 साल हो गए हैं और धीरे धीरे जैसे मैं संगति में बढ़ता रहा, वो सारी चीज़ों से मैं आज़ाद होता रहा था। उस समय में मैं पढ़ाई में ना बिल्कुल दिल नहीं लगता था। उस समय मेरे मार्क्स ना बिल्कुल कम आते थे, जैसे 33 से ना 38% से, कभी मेरे ना 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक कभी 33 से कभी 38% तक कभी मार्क्स ही नहीं आए। और जैसे मैं प्रभु में आता रहा, वचनों को सुनता रहा, संगति में लगातार बना रहा, प्रभु की सेवा करता रहा। 12th क्लास में पिछले साल मेरे एग्ज़ाम हुए थे, प्रभु ने मेरे को 75% से अच्छे नंबरों से ब्लेस किया था और मेरे जीवन में जो आनंद चला गया था वो मेरे जीवन में आनंद वापस आया। संगति के द्वारा मेरे जीने की आशा ने मेरे जीवन में जन्म लिया। मेरे अंदर खुशी आई, जो सोसाइटल स्पिरिट थी उससे आज़ाद हो गया, डिप्रेशन से आज़ाद हो गया, जो मैं अपने आप में कंफ्यूज रहता था उस चीज़ से भी आज़ाद हो गया था। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ने मेरे को आज़ाद करा। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करता हूँ। जितना भी यूथ मेरी गवाही को देख रहा है, जो भी गवाही को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदलने की भी सामर्थ्य रखते हैं। जिस गड्ढे में आप लोग पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको भी उस गड्ढे से आज़ाद करेगा। जितने भी बंधनों में आप हैं उन सब चीज़ों से आप लोगों को आज़ाद करेगा, जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करा। और आप भी परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के जीवते कामों को देखें। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।